कभी यह घर हंसी और प्यार की आवाजों से गूंजा करता था, पर आज बस सन्नाटा बोल रहा है। आदित्य, जो किसी बड़े शहर में नौकरी करता था, आज सालों बाद अपने पुराने घर की ओर लौट रहा है। हर कदम पर धूल और पुरानी यादें उसके साथ चल रही हैं। दरवाजा खुलता है, घर में बिखरा सामान, दीवारों पर जमी यादें, और तभी उसकी नजर एक पुराने खत पर जाती है जिस पर लिखा था, मेरे बेटे आदित्य के लिए। आदित्य के हाथ कांपते हैं। वो धीरे से खत खोलता है। पता नहीं बेटा, तू ये खत कब पढ़ेगा, पर अगर पढ़ रहा है तो समझ लेना, मां अब तेरे पास नहीं है। आदित्य की आंखें भर आती हैं, दिल से एक आह निकलती है और कानों में मां की वही मीठी आवाज गूंजने लगती है। वो खो जाता है बचपन की हंसी में, मां की मुस्कान में, उन झगड़ों में और उन चुप्पियों में। खत आगे पढ़ते हुए आदित्य की सांसें भारी हो जाती हैं। तू खुश रहे बेटा, यही काफी है। मैं तेरी आवाज सुनने को तरसती रही, पर शायद तेरे पास वक्त नहीं था। आदित्य सोफे पर बैठ जाता है, आंखों में आंसू, हाथों में मां की यादें। वो धीरे से कहता है, काश मैंने एक बार कह दिया होता मां, मैं तुमसे प्यार करता हूं। पर उसी दर्द में उसे एक उम्मीद मिलती है। मां की दुआ, मां की ममता अब भी उसके साथ थी। आदित्य उठता है, दीप जलाता है, मां की तस्वीर के सामने फूल रखता है। आंखों में नमी है, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। उसके मन में एक नई ज्योति जलती है। वो कहता है, अब मैं वही करूंगा जिससे मां को गर्व हो। और फिर आदित्य ने शुरू की मां फाउंडेशन, जहां हर मां की दुआ, हर मां की ममता जिंदा रहती है। वो मुस्कानें बांटता है, लोगों से हाथ मिलाता है, और फिर वही घर हंसी से भर जाता है। सूरज ढल रहा है, पर आदित्य के चेहरे पर रोशनी है, शांति, संतोष और मां की मौजूदगी। वो आसमान की ओर देखता है, हाथ में खत, आंखों में आंसू और होंठों पर हल्की मुस्कान, क्योंकि उसे अब महसूस होता है, मां कभी जाती नहीं। वो हमारे हर कदम, हर सांस में जिंदा रहती है। दोस्तों, अगर आपकी मां जिंदा है तो आज ही उनसे कहो, आई लव यू मां। और अगर नहीं है तो उनकी यादों को अपने हर कदम में जिंदा रखो, क्योंकि मां की दुआ और प्यार कभी खत्म नहीं होता। तो दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और अपने मां के लिए आई लव यू मां लिखें। इसी तरह की शॉर्ट स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।